Hi everyone, myself Anirban, welcoming all of you to beta classes. So in this lecture, we will learn about how to establish relationships between or among various types of physical quantities. So I will explain it through an example. मैंने तुमको बोला है कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो. The frequency of a stretched string, okay, depends upon the tension force F. मतलब एक फोर्स है F, okay. This depends upon which physical quantities such as length, length of the string, mass per unit length. Okay, mass per unit length means mu. Okay, mass per मतलब मान लो कि मास है और वो एक यूनिट लेंथ के डिवाइड है, मतलब mu that equal to mass per unit length. Okay, mass per unit length, mass per unit length. So come to the point. ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर. L, length of the string, mass per unit length means mu, and frequency. Frequency means क्या जानते हो तुम? Frequency means उल्टा of time, मतलब frequency that is equal to 1 by t. So now the question is, okay, the question is frequency तुमको दिया गया है f frequency, and that इक्वल्स टू, मतलब तुमको रिलेशन बनाना है किसके किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी और फोर्स के बीच में, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बीच में, एंड जो म्यू है मतलब मास पर यूनिट लेंथ के बीच में. तो कैसे करेंगे? देखो, एक ही तरीका है, जिसके साथ बोला है रिलेशन करो तो तुम क्या करोगे? उस वो टर्म को लिखोगे कि यहाँ पर है क्या? एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 by t. सो द एफ दैट प्रोपोर्शनल टू, ओके, force, length and mu. लिख दो ऐसे, force, length, mu. ओके, देन तुमको नहीं पता कि इसके पावर में क्या आएगा, तो इसको वेरिएबल के साथ ले लो कि ये a है, ये b है और ये c है. फाइन. सो यहाँ पर है तुम्हारा प्रोपोर्शनल साइन. सो अगर हम इसको हटा दे तो क्या आएगा? इक्वल टू, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है. मैंने मान लिया ये k है. So f to the power a, l to the power b and mu to the power c. Now we know the dimensional formulas. Means ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 by t means t to the power minus 1. So लिख दो t to the power minus 1 that equal to k. k है कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर है फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या? F is equal to ma, m is your m and a is your lt to the power minus 2. So it will be m l t to the power minus 2 whole to the power a. समझ में आया? m is equal to m a, ओके, whole to the power a. लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है l whole to the power b and mu. mu क्या होता है? मैंने बोला, क्या बोला? mu that equal to mass per unit length. So mass per unit length. So mu का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? m, it will be m and divided by l. So that will be m l to the power minus 1. So लिख दो m l to the power minus 1 whole to the power c. ओके, अब देखो यहाँ पर t to the power minus 1, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि m to the power 0 l to the power 0. That means m 1 हो गया, l भी 1 हो गया, तो 0 तो हम लिख ही सकते हैं. And the main figure is t to the power minus 1 that equals to k. अब यहाँ पर ब्रेक कर दो सभी टर्म को, मतलब m की पावर में, m की जो पावर में है मतलब a है, यहाँ पर देखो, देख सकते हो m की पावर में a होगा एंड यहाँ पर m नहीं है, और यहाँ पर है m टू द पावर क्या होगा? c होगा. वो सभी m को एक जगह इकट्ठा कर लो, मतलब a हो गया, एंड इफ वी ब्रेक इट इट विल बी m टू द पावर c एंड l टू द पावर माइनस c. सो m टू द पावर जो c है उसको हम लेकर चले आए, तो इनटू में होगा तो क्या हो जाएगा? पावर्स विल बी एडेड. सो a प्लस c, ये हो गया. अब देखना, यहाँ पर l है तो l टू द पावर क्या है? a है, यहाँ पर l टू द पावर b है, और यहाँ पर l टू द पावर माइनस c है. सो सभी l's को एक जगह ले चले आओ, मतलब l टू द पावर a प्लस b और यहाँ पर माइनस c.
हो गया। अब देखो यहाँ पर है टी टू द पावर -2, सो यहाँ पर कहीं भी टी नहीं है तो टी ऐसे ही रहेगा, टी टू द पावर -2a। समझ में आया? टी टू द पावर -2a। सो अब तुम्हारा क्या काम है, तुमको कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है वो सभी को कंपेयर करो कि यहाँ पर है m तो यहाँ पर भी है m, तो ये जो m है इसके साथ ये m को कंपेयर करो। क्या है? m टू द पावर 0 दैट आई एम कंपेयरिंग इट विथ m टू द पावर a प्लस c। सो नीचे क्या है? m है, ऊपर है 0 और एक में है a प्लस c, सो वी कैन राइट a प्लस c दैट इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा एक इक्वेशन, अच्छे से समझना। अब देखना यहाँ पर है l टू द पावर 0 और यहाँ पर है l टू द पावर a प्लस b माइनस c। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा? देखो क्या आएगा, l टू द पावर 0 आई एम कंपेयरिंग इट विथ l टू द पावर a प्लस b माइनस c। सो कंपेयर करने के बाद हम लिख सकते हैं कि a प्लस b माइनस c दैट इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2 एंड t को t टू द पावर क्या है? -1 है, कंपेयर कर लो। अरे मिट गया रे, क्या था? l टू द पावर इसके साथ कंपेयर करेंगे और यहाँ पर क्या था? l टू द पावर a प्लस b माइनस c। फाइन। सो t टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2a कंपेयर कर लो, क्या आएगा? t टू द पावर -1 दैट इक्वल टू t टू द पावर -2a। ओके, सो -2a बराबर -1। ओके, वी कैन राइट इट t टू द पावर -1 दैट इक्वल टू t टू द पावर -2a, so -1 इक्वल टू -2a। so minus will be cancelled and a will be your हाफ। तो देखो एक का वैल्यू आ गया, a बराबर हाफ। सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, सो हाफ a की जगह में हाफ प्लस c दैट इक्वल टू 0, सो c दैट इक्वल टू माइनस हाफ। सो c का भी वैल्यू आ गया, तो a मिल गया, c मिल गया, बढ़िया। अब क्या निकालोगे? b। सो इक्वेशन नंबर 2 में a एंड क्या है? c का वैल्यू पुट कर दो, तो a इज योर हाफ प्लस b माइनस ऑफ c का है क्या वैल्यू? माइनस हाफ बराबर 0। सो हाफ माइनस माइनस विल बी प्लस, हाफ प्लस b दैट इक्वल टू 0। सो b plus half and half, if we add it will be 1 that equal to 0 and b equal to -1। so b का वैल्यू आ गया -1। ओके, तो हमको एक रिलेशन क्रिएट करना था, तो हम क्या लिखेंगे कि f जो है फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी दैट इक्वल टू k, क्या था ये k f टू द पावर a l टू द पावर b एंड म्यू टू द पावर c। सो हम ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दैट f इक्वल टू k, f की पावर में a क्या है? नाउ a इज योर हाफ, सो वी कैन राइट इट हाफ, l टू द पावर b, सो b इज योर -1, सो लिख दो यहाँ पर -1, b की जगह में -1 एंड म्यू टू द पावर c, सो c इज योर, देख सकते हो c इज योर -हाफ, सो -हाफ लिख दो, हो गया। अब ये k क्या है? k एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली आता है। ओके, सो ये जान लो कि k का वैल्यू होता है हाफ। सो एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इज हाफ, सो वी कैन राइट दैट f इक्वल टू k की जगह में हाफ लिख दिया, ये एक्सपेरिमेंटली आता है हाफ f टू द पावर हाफ l टू द पावर -1 म्यू टू द पावर -हाफ। तो अच्छे से लिखे तो क्या आएगा? हाफ root under f, half is your root under term and l to the power -1 means we can मतलब क्या बोला है कि l to the power -1 को हम नीचे ले जा सकते हैं, राइट। सो ये आएगा l एंड म्यू टू द पावर -हाफ। ओके, माइनस मीन्स अगर नीचे ले जाए तो प्लस हो जाएगा और हाफ है मतलब रूट अंडर टर्म, सो रूट अंडर म्यू। सो
इट विल बी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो F इक्वल टू हाफ एंड L है तो L, ओके, एंड होल रूट F by mu, okay, F by mu. So this is the actual relation between frequency, force, length and mass per unit length. Okay, so that's all for today's lecture. मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय.